आज हम सीखेंगे लेजर अकाउंट्स, दैट हाउ टू मेक लेजर अकाउंट्स। ओके, तो लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए ध्यान में रखना है, देयर आर, ये फॉर्मेट है लेजर अकाउंट्स का, और लेजर अकाउंट्स की दो साइड होती है। देयर आर टू साइड्स टू लेजर अकाउंट, दैट इज़ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो ये जो मिडल में से हमने इसको डिवाइड किया है लेजर अकाउंट को, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, एंड अगेन क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये सिंपल फॉर्मेट है लेजर अकाउंट का। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, सभी का यही फॉर्मेट होता है। दिस इज़ कॉल्ड लेजर अकाउंट। ओके, लेकिन लेजर अकाउंट करने से पहले हमें जर्नल एंट्री आना भी ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मेकिंग जनरल एंट्रीज वी कैन नॉट पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो जर्नलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाना है ये हमने इसके पहले कई लेक्चर्स में हमने सीखा है। वी हैव टेकन नियर अबाउट 3 to 4 प्रैक्टिसेस ऑफ दैट। ओके, तो हमने 3-4 सम सॉल्व किए उससे रिलेटेड। तो बाय एज्यूमिंग दैट कि आपने वो सब लेक्चर्स ठीक से पढ़े होंगे, तो अभी हम शुरू करते हैं हाउ टू मेक लेजर अकाउंट। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर उसका जर्नल एंट्रीज भी आना ज़रूरी है। अगर जर्नल एंट्री आती है तो ही हम लेजर अकाउंट अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द with the sum first. Okay, see, from the following transaction prepare necessary ledger accounts in the books of Vinay stores and balance them। कि विनय स्टोर्स में हमें जो भी अकाउंट्स है वो सब बनाने हैं और उन्हें बैलेंस करना है आखिर में। तो ये बैलेंस जो है वो लास्ट में होगा। तो ये बैलेंसिंग प्रोसीजर क्या है ये हम आखिरी में सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और पूरे ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 2019 जनवरी 1st, ये जो ट्रांजैक्शन है 2019 जनवरी 1st का, वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। तो कैश के लिए रियल का रूल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल के हिसाब से हमने इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसी होगी इसकी एंट्री। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे इसका पोस्टिंग कि हम इसे लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना है 2009 जनवरी 1st, तो कैश के जो कैश अकाउंट हम बनाएंगे उसके डेबिट में हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अभी देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेट है 2019 जनवरी 1, दैट इज़ टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 10,000। और यहाँ पर 2019 जनवरी 1st बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर भी हम क्या रिकॉर्ड कर देंगे 10,000। ठीक है, देखो इसका रिकॉर्डिंग कैसे हुआ। हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश के डेबिट में हमने लिख दिया टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश। एक बात ध्यान में रखना है, जो अकाउंट होगा वो अकाउंट में वो वर्ड कहीं पे भी नहीं आएगा। अब जैसे अगर ये कैश अकाउंट है तो यहाँ पर कैश, ये कैपिटल अकाउंट है तो इसमें कैपिटल ये नहीं आएगा। अगर तुम कैश में कैश लिखते हो या कैपिटल में कैपिटल लिखते हो तो समवेयर आपका गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में हमने जनवरी 1st का रिकॉर्डिंग कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर कैपिटल के क्रेडिट में हमने क्या कर दिया, लिख दिया है बाय कैश अकाउंट 10,000। कैश के डेबिट में कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में कैश। ये हो गई हमारा पहले ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग। ठीक है, अभी है देखो क्या है हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन। हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है कि बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3,000 के, हमने 3,000 के गुड्स विकास से लिए। ठीक है,
कितने के गुड्स लिए विकास से, 3000 के, तो उसकी एंट्री रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, क्योंकि बॉट है, बॉट मतलब खरीदा है, तो हमें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेसेस से हमारा एक्सपेंसेस होने के कारण ये डेबिट रहेगा, एंड विकास इज द गिवर, तो विकास क्रेडिट रहेगा, ठीक है, इसलिए एंट्री बनेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। तो हम रिकॉर्डिंग कैसा करेंगे, परचेसेस के डेबिट में लिखेंगे हम टू विकास, और विकास अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेसेस। देखो जनवरी 6 की एंट्री ऑफ रुपीज़ 3000 की ये एंट्री है जनवरी 6 की परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। तो चलो अभी हम इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो परचेसेस के डेबिट में हमने क्या लिख दिया, 2019 जनवरी 6 दैट इज़ टू विकास अकाउंट कितना है 3000, और विकास के क्रेडिट में देखो यहाँ पर हमने विकास अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो विकास के क्रेडिट में हमने क्या लिख दिया है 2019 जनवरी 6 दैट इज़ बाय परचेसेस अकाउंट, वो है 3000, ठीक है, जनवरी 6 टू विकास अकाउंट 3000, और यहाँ पर देखो इसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो परचेसेस के डेबिट में हमने लिख दिया है टू विकास अकाउंट, और विकास के क्रेडिट में हमने लिख दिया है बाय परचेसेस अकाउंट, ठीक है, 2019 जनवरी 6 को हमने बाय परचेसेस अकाउंट लिख दिया 3000 रुपीज़। तो बस सिंपली सभी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसे ही जर्नल एंट्री के बेस पे हम उसकी लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ऑफ 2019 जनवरी 9 सोल्ड गुड्स टू भूषण रुपीज़ 2400, कि हमने भूषण को गुड्स सेल कर दिए, तो सेल इज़ आवर इनकम, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी, एंड भूषण इज़ द रिसीवर, इसलिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कुछ इसकी ऐसी बनेगी, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम भूषण के डेबिट में तो लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है, कि हम भूषण के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय भूषण, ठीक है। देखो यहाँ पर बिल्कुल जैसे हम एंट्री पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका इफेक्ट करना है, कि भूषण के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय भूषण, ठीक है। तो शुरू करते, देखो अभी हम करेंगे भूषण के डेबिट में, भूषण अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है, दैट इज़ 2019 जनवरी 9 टू सेल्स अकाउंट 2400, क्योंकि भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2400, तो भूषण के डेबिट में हमने टू सेल्स लिख दिया। अब सेल्स के क्रेडिट में हम लिख देंगे 2019 जनवरी 9 बाय भूषण अकाउंट दैट इज़ 2400, ओके। तो ये यहाँ पर 2400 का रिकॉर्डिंग हमने डेबिट में कर दिया भूषण के, और सेल के क्रेडिट में कर दिया 2400 का रिकॉर्डिंग। अभी इसको हमने क्या एंट्री बनाई थी इसकी, तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो भूषण अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय भूषण अकाउंट। जैसे कि हमने बोला है कि इसको रिवर्स लिखा जाता है, भूषण में हम लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में हम लिखेंगे भूषण, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अभी फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारा, जो है जनवरी 12 का, पेड टू विकास ऑन अकाउंट रुपीज़ 1600, कि 1600 रुपीज़ हमने विकास को पेड कर दिए, ठीक है, विकास को पेड किए मतलब कैश गोज आउट, ओके। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि विकास के डेबिट में लिखना है और कैश के क्रेडिट में लिखना है, तो विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री ध्यान दो कैसी रहेगी, यहाँ पर हमने विकास अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने विकास को पेमेंट किया है, तो विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनवरी 12 टू कैश अकाउंट 1600, ये विकास के डेबिट में। फिर हो जाएगा कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे 2019 जनवरी 12 दैट इज़ बाय विकास अकाउंट दैट इज़ 1600, ठीक है। तो 2019 जनवरी 12 बाय विकास अकाउंट 1600 हमने विकास के डेबिट में लिख दिया, और कैश के क्रेडिट में हमने उसका रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर विकास के डेबिट में हमने लिखा है टू कैश अकाउंट 1600, और कैश के क्रेडिट में हमने लिखा है बाय विकास अकाउंट दैट इज़ 1600, ये देखिए कैश के क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड कर दिया बाय विकास अकाउंट 1600। जी अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि
रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण ₹1000 कि भूषण से हमें ₹1000 मिल गए मतलब मैंने क्या, कैश कम्स इन, इसलिए हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और भूषण इज़ द गिवर, तो भूषण हो जाएगा क्रेडिट। जनरली अगर हमें एक भी लॉजिक लग गया, अगर हमें एक डेबिट भी ध्यान में आ गया तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। तो कैश के डेबिट में लिखना है भूषण ऑफ हाउ मच 1000 और डेट है 19। तो कैश के डेबिट में हम लिख देंगे टू भूषण, कितना है 1000। कैश के डेबिट में हमने लिख दिया भूषण 1000 और भूषण के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय कैश 1000। ठीक है, देखो दोनों भी रिकॉर्डिंग। कैश के डेबिट में हमने लिख दिया टू भूषण अकाउंट 1000, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट 1000, और सिमिलरली हमने इसे भूषण के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया 2019 जनवरी 19, that is by cash account and ₹1000. Okay, now next transaction. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश परचेसेस ₹3600 कि हमने परचेस किए लेकिन कैश में किए, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम इसे परचेस के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, परचेसेस के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश और कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय परचेसेस। ओके, तो देखो लिख देंगे टू कैश अकाउंट 3600 और कैश के क्रेडिट में बाय परचेसेस अकाउंट 3600। ठीक है, हमने परचेस के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया परचेसेस अकाउंट डेबिट जनवरी 25 टू कैश अकाउंट 3600 और यहाँ पर बाय परचेसेस अकाउंट 3600। ठीक है, तो कैश के क्रेडिट में और परचेसेस के डेबिट में उसे हमने ठीक से रिकॉर्ड कर दिया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेम कैश सेल्स है 5000 का, तो कैश कम्स इन है इसलिए कैश के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी होगी इसकी, कैश के डेबिट में लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट 5000 और सेल्स के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 30 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, वो डेट हमने रिकॉर्ड कर दी, दैट इज़ 5000। ओके, देखो यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में हमने रिकॉर्ड कर दिया है टू सेल्स अकाउंट और सेल्स के क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड कर दिया है बाय कैश अकाउंट 5000। ठीक है, जनवरी 30 बाय कैश अकाउंट 5000। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन बताता है पेड वेजेस ₹400, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम वेजेस के डेबिट में टू कैश रिकॉर्ड करेंगे और कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस लिखेंगे। अभी तो अब तक आपको लेजर का पोस्टिंग ध्यान में आ चुका होगा कि जो अकाउंट डेबिटेड है, यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिटेड है तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में हम कैश रिकॉर्ड करेंगे और कैश में वेजेस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखना है हमें वेजेस के डेबिट में हमने डेट डाल दी 2019, दैट इज़ जनवरी 31 टू कैश अकाउंट दैट इज़ 400 और यहाँ पर कैश के क्रेडिट में जनवरी 31 बाय वेजेस अकाउंट दैट इज़ 400। ठीक है, जनवरी 31 बाय वेजेस 400 ये हमने कैश के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है और कैश वेजेस के डेबिट में हमने रिकॉर्ड कर दिया टू कैश अकाउंट, क्योंकि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज़ 400, तो वेजेस के डेबिट में हमने लिख दिया टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिख दिया बाय वेजेस। ठीक है, अभी देखो अब हम करेंगे इसका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से होगा। बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों साइड की टोटल करनी होती है और जो टोटल बढ़ी है वो दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 10,000 + 1,000 + 5,000, हियर इट इज़ 16,000, जबकि यहाँ पर
5600 यही टोटल है। तो जो बड़ी टोटल है वो दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है, 16,000 ओके। तो ये 16,000 रिकॉर्ड हो गई। 16,000 में से ये इतना पूरा खर्चा हो चुका है, ये इतना हमारा कलेक्शन है कैश अकाउंट का, और इतना खर्चा है। तो हम यहाँ पर वो 5,400 माइनस कर हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज़ 10,400, और February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ 10,400। ठीक है, फिर से एक बार ठीक से समझ के लो बैलेंसिंग कैसे होता है। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड की टोटल है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 16,000। जबकि हमारा एक्सपेंसेस सिर्फ कितना था, 1,600 हमने विकास को पेड किए थे, परचेसेस था 3,600 का और वेरियस था 400 का। तो हमारा कलेक्शन है 16,000 का, और 16,000 में से जितना भी हमारा खर्चा हो गया माइनस हो गया। तो ये जो जनवरी 31 बिकॉज बैलेंसिंग इज डन ऑन द लास्ट डेट ऑफ अ मंथ, so January 31st will be the last date that is by balance carried down। जब बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है तब कैरिड डाउन लिखा जाता है, दैट इज़ 10,400 रुपीज़। तो 16,000 में से सब माइनस कर दिया, दैट इज़ 10,400। और वो जो है वो बैलेंस हमें नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को अपोजिट साइड में ओपन होता है। ठीक है, जो पिछला बैलेंस था 10,400, तो February 1st बिकॉज जनवरी के बाद आता है February एंड डेट इज़ द फर्स्ट, उसको हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो कितना हो गया 10,400। अभी अब सेम मेथड हम हर इसको फॉलो करेंगे, हर अकाउंट को फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम 10,000 दोनों साइड में लिख लेंगे। 10,000 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, मतलब ज़ीरो माइनस हुआ है, मतलब डेबिट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो 2019 जैसे कि मैंने बताया था कि ये आखिरी डेट को रिकॉर्ड होता है बैलेंसिंग, इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये साइड है डेबिट इसलिए लिखा टू बैलेंस, और बैलेंस कैलकुलेशन है दैट इज़ कैरिड डाउन इसलिए 10,000, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ 10,000। तो इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट सेटल कर लिया। 10,000 नथिंग इज डिडक्टेड, इसलिए जनवरी 31 डायरेक्ट टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, और February 1st को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ऐसा हमने रिकॉर्डिंग कर दिया। सेम केस विद द परचेसेस, यहाँ पर 3,000 प्लस 3,600 6,600 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, क्रेडिट साइड में देर इज़ नो रिकॉर्ड, सो 6,600 विल बी टू बोथ साइड एंड द टोटल 6,600 विल बी रिकॉर्डेड एज बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये अकाउंट का बैलेंस हो रहा है 6,600, जो February 1st को डेबिट में ओपन होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600। ठीक है, ये हो गया जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,600, और यहाँ पर डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600। ओके, अभी यहाँ पर विकास का हम देखेंगे। तो विकास का यहाँ पर है क्रेडिट साइड है 3,000 और डेबिट है 1,600। तो क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में हमने 3,000 रिकॉर्ड कर ले। 3,000 माइनस 1,600 दैट इज़ 1,400, इसलिए जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,400। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब कैलकुलेट होता है तब कैरिड डाउन है, और जब वो नेक्स्ट मंथ में मतलब अपोजिट साइड में, अब जैसे डेबिट में से अमाउंट हमने कैलकुलेट किए तो क्रेडिट में ओपन होगी February 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ 1,400। ठीक है, यहाँ पर देखो भूषण अकाउंट, तो भूषण अकाउंट का डेबिट है और भूषण अकाउंट का क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस इट मीन्स वॉट, डेबिट की टोटल ज़्यादा है, ध्यान में रखना है, डेबिट बैलेंस इट मीन्स वॉट कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है। तो 2,400 में से हमने कितने माइनस कर दिए, यहाँ पर 1,000 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर बचे हैं दैट इज़ बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज़ 1,400। तो हमने February 1st को ओपन कर दिया बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,400। ठीक है, देख लो यहाँ पर भूषण का
यहाँ पर डेबिट में थे 2400 और क्रेडिट में सिर्फ 1000 थे, तो 2400 हमने दोनों साइड में लिख दिए। इसे ये जो बैलेंसिंग है इसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। डेबिट बैलेंस इट मीन्स व्हाट कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है, तो 2400 और बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1400, ये जो बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। तो जिधर ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो बैलेंस रहता है अकाउंट का, इसलिए भूषण अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ऐसा कंसिडर होगा। ठीक है। सेल्स का देखिए, सेल्स है 7400। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2019 लास्ट डेट 31 जनवरी, दिस साइड इज टू बैलेंस एंड कैलकुलेटेड, सो कैरिड डाउन 7400। इन द नेक्स्ट मंथ इट इज़ February 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7400। हर एक अकाउंट बिल्कुल इसी तरीके से बैलेंस होता है कि पहले तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल में जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो हम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर 400 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो है, तो 400 दैट इज़ द बिगेस्ट टोटल, सो 400 ओके। एंड यहाँ पर 2019 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब हम उसे नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करते तब लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ 400। तो दिस इज़ द simplest way of making ledger account, so that is why follow these rules, follow this technique, just see how it is balanced. If you have any problem then tell me। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप हर एक लेजर का प्रिपरेशन करते हैं या फिर हर एक पोस्टिंग करते हैं, ठीक से बैलेंसिंग करते हैं, तो आपके अकाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट बन जाते हैं। ठीक है।